मध्य प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। उनका भविष्य उज्जवल हो, जनता की वो बढ़िया से सेवा कर पाएँ, यही इसी के साथ विश्लेषण करते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने का और शिवराज जी के पदच्युत होने का। मोहन जी के साथ सबसे पहले प्लस पॉइंट यही है कि वो यादव जाति से हैं और अखिलेश यादव एक भारत के राजनीति में एक बीजेपी के सामने एक बहुत बड़े रोड़े की तरह खड़े हैं। इनको सबको ये बताने के लिए कि हमारे पास भी एक मुख्यमंत्री है जो यादव है। ये भी मोदी के मूल मंत्र का मॉडल का ये रहा है और इसी से वो आगे अखिलेश यादव की काट कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है। अन्यथा ओबीसी और SC ST के लिए शायद इस संघ शासित संघ की और मोदी जीपी में कोई भी स्थान नहीं है। केवल उनको यूज करने के लिए ही इन जातियों में से मुख्यमंत्री मंत्री बनाए जाते हैं। इनका वहाँ केवल दिखावे के तौर पर सुशोभित हैं। अब भी रिमोट से दिल्ली से अब मोदी को शासन चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब एक बड़े वटवृक्ष की तरह थे और जब से मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हाथ पैर मार रहे थे तब भी शिवराज अडवाणी जी के साथ खड़े थे। ये बात मोदी कैसे भूल सकते हैं जब पूरी भाजपा में को उन्होंने मोदी जनता पार्टी में बदल दिया है, मोदी जीपी में बदल दिया है। तो चुन चुन के जो लोग उनके मोदी मॉडल में फिट नहीं हैं उनको नितांत कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन शिवराज जी तो जनता में पैठ बना चुके थे। उनके शासन का देखा जाए तो मध्य प्रदेश को मैंने देखा है नज़दीकी से कि वहाँ पर विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा शून्य था जो पाटने की कोशिश शिवराज जी ने की। भले ही उन पर लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये निश्चित है कि जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार के लिए लोग तलाश ही लेते हैं, कोई भी हो, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन शिवराज ने जिस तरह के आत्मीय संबंध जनता से बनाए, उन्होंने वो कन्याओं के मामा बन गए, वो लाडली बहनाओं के भैया बन गए। इस तरह से भारतीय जनमानस में और मध्य प्रदेश की जनता में उन्होंने गहरी पैठ बनाई। ये जीत जो अभी 2023 में ये मोदी जीपी की हुई है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय शिवराज जी को ही जाता है। मैं अगर शिवराज जी लाडली बहना और ये योजनाएं नहीं एन टाइम पर लाते तो कोई दिखता नहीं था कि ये लोग सत्ता में आएंगे। दूसरा, विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ना भी इसमें मूल कारण रहा और कुछ लोग EVM को भी कहते हैं, बेईमानी का भी आरोप लगाया जाता है। मतपत्र से चुनाव कराने की बड़ी मांग उठ रही है। ये निश्चित है कि शिवराज का पतन भारतीय राजनीति या भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े वृक्ष का गिरना है। अब केवल मोदी जीपी का ही यहाँ पे बोलबाला रहेगा। जो नेता लोग मोदी से इतर खड़े दिखेंगे उनको अडवाणी जी की तरह किनारे लगा दिया जाएगा। ये देश एक तरह से अतिवाद की भेंट चढ़ रहा है। इस देश की जनता को जगना पड़ेगा। 2024 में निश्चित रूप से इनको हटाकर ही राष्ट्र का ताना माना, एकजुट राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष जेठ का ताना माना बच सकेगा। इसी से संविधान की रक्षा होगी, वरना पेशाब पिलाने वाली सी घटनाएं आए दिन होंगी। आदिवासी SC ST OBC को इसलिए तैयार रहना चाहिए। अपनी इज्जत चाहते हो तो अपना विकल्प चुनो, मोदी जीपी से दूर हटो। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जैसा कुछ नहीं है। राजस्थान को देख रहे हो, वसुंधरा गाए बगाए अपने सुशासन की वजह से जनता में पैठ बना चुकी हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। कोई बाबा, कभी कोई नए जो उनकी चिलम भर सकें, उनकी चप्पल उठा सकें,
वो जो कहें दिल्ली, वो जो कहे वही कर सकें, ऐसे लोगों का बोलबाला मोदी जीपी में होने वाला है। मोदी मॉडल में जो फिट नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं कर सकता। ये निश्चित मत है, आप सब इस बात को जानते हो।